हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर और ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप आपको वो समझ आया होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस की, तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका आता है मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरा है आपका ऑपरेटिव फंक्शंस और तीसरा है आपका एडवाइजरी फंक्शंस। अब इन फंक्शंस को हम एक एक करके जानेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ मैनेजरियल फंक्शन। तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करे, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बेसिक फंक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। तो पहला मैनेजरियल फंक्शन है प्लानिंग। सो प्लानिंग की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से डिवाइड करें ताकि हम ओवरऑल गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो कोई भी चीज़ करने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सिमिलरली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी जो मैनेजर होगा वो भी चीज़ों को प्लान करता है अकॉर्डिंगली ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये काम आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी होता है, जहाँ पर वो जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको प्लान करते हैं। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है तो मैनेजर को भी सारी चीज़ें प्लान करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर हमें अपने गोल्स को डिटरमाइन करना है, पॉलिसीज़ बनानी है, प्रोसीजर बनाने या अपने गोल तक पहुंचना है। सारी ही चीज़ों के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि एक बार हमारे प्लान्स बन चुके हैं तो अब हम उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और अपने अलग अलग ऑपरेशंस को हमें कंडक्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो इंक्लूड करता है इन सारे पॉइंट्स को। सो फर्स्ट पॉइंट सेज ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटी लॉजिकली इनटू फंक्शंस और पोजीशंस। तो हमें पहले क्या करना होगा, जो भी हमारी पर्सनल एक्टिविटी है उसको हमें ग्रुप करना है लॉजिकल वे में, अलग अलग फंक्शंस के या अलग अलग पोजीशंस में। फिर जैसे ही हमारी ग्रुपिंग हो गई पर्सनल एक्टिविटी की, उसको हम असाइन करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने टास्क डिसाइड कर लिए कि मुझे कौन कौन से टास्क करवाने हैं, अब मैं उन टास्क को डिफरेंट इंडिविजुअल को असाइन करूँगी और जो टास्क मैंने असाइन किए हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उसके हिसाब से नेक्स्ट मैं उनको डेलीगेट करूँगी अथॉरिटी की उनके पास कितनी पावर है। और लास्ट में मुझे इन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना होगा। तो वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप करते हैं पर्सनल एक्टिविटी को, फिर असाइन करते हैं उन्हीं एक्टिविटीज़, उन्हीं टास्क को अलग अलग इंडिविजुअल्स को, और एक बार वो टास्क असाइन हो गया या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है हमने तो उसके हिसाब से डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी को और लास्ट में कोऑर्डिनेट करेंगे सारी ही एक्टिविटीज़ को अलग अलग इंडिविजुअल्स की। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग। तो जो डायरेक्शन फंक्शन होता है पर्सनल मैनेजर का, इसमें क्या चीज़ें आती है, इसमें ये चीज़ आती है हम किस तरीके से इनकरेज करेंगे जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको, ताकि वो विलिंगली वर्क करें और इफ़ेक्टिवली गोल्स को अचीव करें। दिस फंक्शन इज़ मेंट टू गाइड एंड मोटिवेट द पीपल टू अकम्प्लिश द पर्सनल प्रोग्राम्स। इस फंक्शन में क्या है, लोगों को गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने पर्सनल प्रोग्राम्स को अकम्प्लिश कर पाएँ। और जो आपका HR मैनेजर है
उसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके से मोटिवेशन की जा सकती है, लाइक अच्छी सैलरी उसको प्रोवाइड करके, उसके लिए करियर प्लानिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, उसका मोरल बूस्टअप करके, अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्डअप करके, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोवाइड करके भी आप मोटिवेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं वो विलिंगली वर्क करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में भी मदद करेंगे। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखा जाता है कि वो आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस और रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे या जो भी आपने प्लान्स बनाए थे, उन प्लान्स को आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हो। अगर उनके बीच में कोई भी डेफिएशंस नहीं होता, मतलब कोई भी अंतर नहीं होता, दैट मीन्स जो आपने प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता है तो उस केस में करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। So controlling helps the personnel manager to evaluate and control the performance of the personnel department in terms of various operative function. ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या करता है, पर्सनल मैनेजर को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेंगे अलग अलग ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आर ऑपरेटिव फंक्शंस। सो ऑपरेटिव फंक्शंस आर दोज टास्क और ड्यूटीज़ which are specifically entrusted to the human resource or personnel department. तो जो ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं वो ऐसे टास्क और ड्यूटीज़ होते हैं जो कि असाइन किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, और इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, दैट इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देन उनका डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, कंपनसेशन की बात होती है, इंटीग्रेशन की, मेंटेनेंस की, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी बात की जाती है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। सो जो पहला ऑपरेटिव फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वो होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम लोगों को किस तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। तो यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सनल हैं उनकी। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में जैसे हमने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर लिया है, राइट, उनको रिक्रूट किया हमने इससे पहले वाले प्रोसेस में, अब यहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोसेस की जाती है कि एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाता है। तो उनको डेवलप करने के लिए उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज की जाती है ताकि वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाएँ। तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करें प्रॉपरली ताकि उनकी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप किया जा सके और वो खुद को भी डेवलप करें अपनी हायर जॉब्स के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन proper development of personnel is necessary to increase their skills in doing their jobs and in satisfying their growth need. तो proper development भी ज़रूरी है employees के लिए क्योंकि वो help करता है उनकी skills को enhance करने के लिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से करें और अपनी job से भी satisfaction ले सकें और अपने लिए अपने growth के लिए वो काम कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ कंपनसेशन। तो ये जो कंपनसेशन का फंक्शन है बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इक्विटेबल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में। तो जो पर्सनल है उसको कंपनसेट करना चाहिए वो दोनों ही मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के टर्म्स में। मॉनेटरी का मतलब है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनी के टर्म्स में, और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जो है मनी के टर्म्स में नहीं होते हैं, जो कि ओवर एंड अबव सैलरी दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में हम बात करते हैं वर्किंग कंडीशंस की और वेलफेयर की। तो केवल एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट या फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ही सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि उनको एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपने वर्क प्लेस को पसंद करें और अपने वर्क प्लेस में जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को वो मेंटेन कर पाएँ।
तो वर्किंग कंडीशंस भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं मोटिवेशन को और एम्प्लॉयज़ के मोरल को। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं एम्प्लॉय की हेल्थ से रिलेटेड, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, या किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल करेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, ताकि वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके और अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे सके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो हेल्प करता है अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को कि वो डिज़ाइन कर सकें एक सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ताकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ पर्सनल रिकॉर्ड्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है उन सारे एम्प्लॉयज़ की जो कि वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे फुल रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जो भी प्रमोशन रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो सारे भी यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये थे ऑपरेटिव फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवाइजरी फंक्शन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है और ट्रेनिंग होती है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, और उसको एक्सपर्ट भी बोला जाता है उसके पर्टिकुलर एरिया के लिए, ताकि वो अपनी एडवाइस दे सके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर वो प्रोवाइड करते हैं एडवाइस टॉप मैनेजमेंट को और डिपार्टमेंटल हेड्स को। टॉप मैनेजमेंट को क्या एडवाइस प्रोवाइड करेंगे कि वो एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब भी टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है या इवैल्यूएट करता है अपने पर्सनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को, तो वहाँ पर वो एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे रिलेशंस को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयज़ के मोरल को हम बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी एडवाइस भी वो प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, वो एडवाइस देते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स को कौन कौन से मैटर्स पे, कि किस तरीके से मैन पावर की प्लानिंग की जाएगी। अगर आपको जॉब को एनालाइज करना है तो किस तरीके से आप बेटर वे में जॉब को एनालाइज कर सकते हो, या फिर डिज़ाइन अगर आपको करना है जॉब को, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कैसे कंडक्ट होगी, सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, प्लेसमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस को हम किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे मैटर्स में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो एडवाइजरी मेंबर की तरह पार्ट लेकर एडवाइस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।